रोशनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उतने में रेणुका उसे पूछती है, क्या बना रही हो तुम अपना ABCD जूस? तो वो कहते हैं नहीं, मैं हेल्दी मिल्क शेक बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। तो वो खुश हो जाती है। उतने में ही तेजस वहाँ पे आ जाता है ऑफिस के लिए जाने के लिए। वो कहता है कि मैं निकल रहा हूँ करके। तभी रोशनी कहती है कि ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। तो उसे एकदम से याद आती है उसके जूस की। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं ऑफिस में ही खा लूँगा। उतने में ही रेणुका उसे डब्बा देती है और वो कहता है हाँ, मैं इसी की राह देख रहा था। तो वो कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं और वो चला जाता है। रोशनी रेणुका को कह रही होती है कि कितना काम करता है ना। पहले तो उसे नौकरी से परहेज था, लेकिन अब बहुत मन लगा के काम कर रहा है। अब रेणुका उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उसे पता है कि वो कुछ काम धाम तो करता नहीं है। यहाँ पे एक कुरियर वाला रोशनी के लिए एक पार्सल लेके आता है। वो दरवाज़ा नॉक करता है, तभी सायली खोलती है। वो कहती है कि क्या हुआ? तो वो कहता है रोशनी के लिए एक कुरियर है। तो रोशनी को किचन में बुलाती है। रोशनी आती है और वहाँ पे कुरियर वाला उसको नाम दिखाता है। रोशनी को पता चलता है कि ये PA ने भेजा है जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वो उसे कहता है कि उसने भेजा है करके। उतने में ही रेणुका वहाँ पे आ जाती है। उसको लगता है कि रोशनी ने कि पिताजी ने उसे कुछ कुरियर भेजा है, कुछ अच्छा रहेगा, इसलिए वो भाग भाग के आती है और वो कहती है दे दो दे दो। तभी वो कुरियर वाला कहता है कि कुरियर है, रोशनी के साइन की ज़रूरत है। रोशनी साइन करती है और वो कुरियर तुरंत रेणुका ले लेती है। रोशनी रेणुका को कहती है मैंने ATM कार्ड मंगाया है, वो है और कुछ नहीं। तो रेणुका कहती है अच्छा, और उसे वापस दे देती है। उतने में ही रोशनी कहती है कि ये सायली वो दूध जला देगी जो मैं बना रही हूँ, आप प्लीज़ जाइए ना, ध्यान रखिए ना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ करके, और वो चली जाती है। रोशनी अपने कमरे में जाती है और वो फ़ोटोज़ देखती है। उसे PA ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे 50,000 रुपये महीना का चाहिए, वरना वो ये सारे फ़ोटोज़ का बैनर बना के उसके घर के यहाँ पे लगा देगा, सब जगह पे फैला देगा। रोशनी यही सब सोच रही होती है। उतने में ही तेजस अपना मोबाइल भूल जाता है, इसलिए कमरे में आता है। वो देखता है कि रोशनी सोच में पड़ी है। वो कहता है क्या हुआ करके। तो रोशनी उसे पूछती है तुम्हारा बोनस कब आएगा, सेल्स का बोनस? तो वो कहता है क्या, मैं अभी अभी लगा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा। और ये सारी बातें रेणुका चुपके से सुन लेती है। जब भी तेजस बाहर जाता है तभी रेणुका उसे बोलती है कि इसलिए मैंने कहा था नौकरी पकड़ ले, अभी मैं देखती हूँ क्या करना है। और वो तेजस वहाँ से चला जाता है। रेणुका उसकी सहेली के घर जाती है पैसे मांगने के लिए। उसकी सहेली उसे सिर्फ 25,000 रुपये ही दे पाती है। वो कहती है कि तुम्हारे हाथ तो सोने की मुर्गी लगी है। तो वो कहती है कौन? तो कहती है कि रिया, आकाश और रिया। वो कहती है क्यों? तो वो कहती है रिया तो बहुत ही बड़े ख़ानदान की है, रोशनी से भी बड़ा ख़ानदान है उसका। जॉय ने तो बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, वो तो बहुत ही अमीर ख़ानदान से है, उसे घर ले आ। तो वो कहती है परेश और सचिन से बात करनी पड़ेगी। और वो उसी सोच में होती है। यहाँ पे सायली सचिन के लिए डब्बा लेके आती है। सचिन उस पर चिल्लाता है, नाराज़ होता है, लेकिन सायली उसे मनाने की कोशिश करती है। वो वहीं पे बैठ जाती है डब्बे खोल के और कहती है मैंने सब तो सचिन के पसंद का खाना बनाया है। सचिन भी थोड़ा थोड़ा देखने लगता है, पिघल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। सायली ने बनाई हुई सारी चीज़ें देख के सचिन का एक दोस्त पिघल जाता है। वो कहता है मैं खाऊंगा। सचिन को गुस्सा आता है। सचिन का दोस्त खाने के लिए बैठता है और खाने की तारीफ़ करता है। ये देख के सचिन को और भी ज़्यादा जलन होती है और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और सायली सचिन को देखती रहती है।